नमस्कार, मैं किरमेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को बिहार के सारण लोकसभा सीट पर मतदान होंगे। यहां से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरी पुत्री रोहिणी आचार्य मैदान में है, तो भाजपा से राजीव प्रताप रूडी यहाँ फिर चुनावी दंगल में उतरे हैं। इस सीट पर एक तरह से 1996 से राजीव प्रताप रूडी बनाम लालू यादव या राजद और कभी जनता दल के बीच लड़ाई होती रही है। कभी राजीव प्रताप रूडी जीतते रहे, कभी राजद या जनता दल के लोग जीतते रहे। अगर इस सीट का इतिहास देखा जाए तो सारण लोकसभा सीट का अस्तित्व 1952 में आया। यहां से पहले सत्येंद्र नारायण सिन्हा सांसद चुने गए, लेकिन 1957 के चुनाव में यह सारण के बजाय छपरा लोकसभा सीट के नाम से जाने जाने लगा। और फिर 2008 में नए परिसीमन लागू हुए, तो इस 2008 से यह सीट सारण लोकसभा सीट के नाम से जाने जाने लगा है। और 2008 में जब चुनाव हुए, तब 9 में चुनाव हुए नए परिसीमन, तब राजद के लालू प्रसाद यादव यहां से जीते। 2014 में यहां से भाजपा के राजीव प्रताप रूडी और 2019 में भाजपा के राजीव प्रताप रूडी को कामयाबी मिली है। अगर इतिहास को देखा जाए इस सीट का 1952 से देखा जाए तो 1952 में कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण सिन्हा जीते। 1957 में राजेंद्र सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जीते। 1962, 67 और 71 में राम शेखर सिंह कांग्रेस के जीते। 1977 में लालू प्रसाद यादव जनता पार्टी के जीते। 1980 में सत्यदेव सिंह जनता पार्टी के जीते। 1984 में राम बहादुर सिंह जनता पार्टी के जीते। 1989 में लालू प्रसाद यादव यहां से फिर जीते। और जब लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्होंने सारण संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया। जब यहाँ उपचुनाव हुए तो लाल बाबू राय यहाँ से जनता दल के टिकट पर जीते। फिर 1991 के लोकसभा चुनाव में लाल बाबू राय जनता दल के टिकट पर जीते। 1996 में भाजपा की यहाँ एंट्री होती है और राजीव प्रताप रूडी को पहली बार 1996 में सारण में जीत मिलती है। 1998 में हीरालाल राय राजद के जीते। 1999 में फिर राजीव प्रताप रूडी जीते। 2004 में यहाँ से लालू प्रसाद यादव जीते और केंद्र में रेल मंत्री बने। फिर 2009 में यहाँ से लालू प्रसाद यादव जीते, यूं कहिए। और 2014 में राजीव प्रताप रूडी, 2019 में राजीव प्रताप रूडी। तो लालू प्रसाद यादव की यह परंपरागत सीट रही है। यहाँ से लालू प्रसाद यादव 4 बार सांसद रहे हैं। लालू प्रसाद यादव छात्र राजनीति से जब पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने गए 77 में, तो सारण से ही लड़े और जीते भी। पहली बार सांसद यहीं से बने। और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो सारण लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले ही सोनपुर विधानसभा सीट से वह विधायक भी होते थे। फिर राघोपुर से वैशाली से विधायक होने लगे। तो यूं कहा जाए कि यह लालू प्रसाद यादव का यह परंपरागत सीट रही है, क्रम भूमि रही है। और अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को यहाँ से चुनावी दंगल में उतारा है। बिहार की सबसे हॉट सीट, 40 लोकसभा सीट है बिहार में, लेकिन सबसे हॉट सीट सारण है, जहां से राजीव प्रताप रूडी भाजपा की और राजद की रोहिणी आचार्य मैदान में। और रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी पर पूरी बढ़त बना ली है। राजीव प्रताप रूडी बचाव की मुद्रा में है। और जिस तरह से हमलावर रोहिणी आचार्य है और जिस तरह वह जनता से जुड़ रही है, तो कहा जा रहा है कि इस बार सारण की लड़ाई एक तरफा है। और 14 में राजीव प्रताप रूडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था। इसका भी बदला इस बार रोहिणी आचार्य लेती हुई दिख रही है। जिस तरह भाजपा और एनडीए के लोग रोहिणी आचार्य पर हमलावर हो रहे हैं, उसका फायदा भी रोहिणी आचार्य को मिल रहा है। जिस तरह लालू प्रसाद यादव आम लोगों से मिलकर संवाद करते रहे हैं, उसी अंदाज में रोहिणी आचार्य भी आम लोगों से मिल रही है। और इसका फायदा भी सारण में उसको मिलता हुआ दिख रहा है। बिहार की कई महागठबंधन की गारंटी की सीट है, उसमें एक सारण भी गारंटी की सीट हो गई है। और कहा जा रहा है अब बड़े अंतर से जीत के लिए रोहिणी घूम रही है।
और सीधे लालू प्रसाद के स्टाइल में वो लोगों से मिल रही है। और बिहार को एक तरह से कहा जाए कि दूसरा लालू भी रोहिणी के रूप में मिल गया है सारण को, और रोहिणी एकदम विकास के मुद्दा बनाकर क्षेत्र में घूम रही है। और जिस तरह उसे लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है और जिस तरह वो लोगों से जुड़ रही है, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि सारण से रोहिणी आचार्य की जीत सुनिश्चित है। और राजीव प्रताप रूडी भाजपा के बचाव के मुद्रा में दिख रहे हैं। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उन पर हमलावर है परिवारवाद को लेकर, लेकिन सबका जवाब रोहिणी आचार्य एक एक कर देती हुई नजर आ रही है और आम जनता से भी घुल मिल रही है। और कहा जा रहा है कि इस बार सारण का सांसद रोहिणी आचार्य होगी। आज भी एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी, वह एक सारण के लोगों से उनका साफ कहना है इस बार की लड़ाई सारण में एक तरफा है। जो लोगों ने राबड़ी देवी को 14 में वोट नहीं दिया था, यादव लोग ही ने वोट दिए थे, लेकिन इस बार बड़ी गोलबंदी अभी से ही रोहिणी आचार्य के पक्ष में देखने लगी है और उसकी जीत भी सुनिश्चित है। और भाजपा के राजीव प्रताप रूडी पूरी तरह बचाव के मुद्रा में दिख रहे हैं। यह चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।